Hello everyone, welcome back to my YouTube channel हिमानी गर्ल्स फाइनेंस। आज हम जानेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जैसे सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये डिजिटल रुपी होता क्या है, डिजिटल रुपी कैसे काम करेगा, क्या यह यूपीआई जैसा है या यूपीआई से डिफरेंट है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे क्या है, डिजिटल करेंसी आरबीआई ने लॉन्च कर दी है। अब उसके बाद इसमें क्या है कि जैसे यूपीआई का हम यूज करते हैं तो उसमें हम यूपीआई पेमेंट्स तो करते हैं पर बैंक के थ्रू करते हैं। आखिर क्या है डिजिटल करेंसी और कैसे काम करेगा, चलो बता। अभी तक हमने कैश, कार्ड, यूपीआई ये सब देखा है, बट अब आरबीआई ने एक नई चीज लॉन्च कर दी है, वो है डिजिटल करेंसी। इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, क्या है डिजिटल करेंसी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल्ड में। डिजिटल करेंसी यूपीआई से अलग है या सेम है, ये हम जानेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे डिजिटल करेंसी क्या है, एक करेंसी ही है जो कि अब हमें डिजिटल फॉर्म में मिलेगी। जैसे सपोज हम यूपीआई यूज करते हैं तो यूपीआई जो होता है हमारा, वो किसके थ्रू होता है, बैंकिंग के थ्रू। हम यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं या क्यूआर से ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो वो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट होकर हम ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। पर डिजिटल करेंसी कैसे होगी, ये एक हमें एक डिजिटल रुपी के रूप में रहेगा। जैसा हम कैश यूज करते हैं हर जगह, सेम एज इट इज कैश टाइप का रहेगा। उसमें हमें एक डिजिटल वॉलेट मिलेगा और जिससे हम डिजिटल करेंसी जितने अमाउंट की होगी हम उसे डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कोई हमें इसमें बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं करना है। जैसे हमारा कैश होता था वैसे हमारी डिजिटल करेंसी होगी। डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी एक लीगल डिजिटल करेंसी है। ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी होगी। जैसे 500 का नोट होता था वैसे ही 500 का डिजिटल करेंसी होगा हमारे पास, जिसे हम यूज कर सकते हैं कहीं पर भी बिना बैंक की किसी भी परमिशन या बैंक के अमाउंट डिडक्शन की। सिर्फ ये डिजिटल रुपी के रूप में रहेगा अपने पास। अब जानते हैं डिजिटल रुपी को हम यूज कैसे करेंगे। हम एक डिजिटल वॉलेट डाउनलोड ऐप करेंगे, आरबीआई इसमें डिजिटल करेंसी डालेगा और उसको फिर हम यूज कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट, शॉप्स, मॉल्स एंड जहां भी हम स्पेंड करते हैं वो डिजिटल मनी यूज करेंगे, वो भी अपने वॉलेट से डायरेक्टली। डिजिटल करेंसी और यूपीआई में क्या डिफरेंस है। यूपीआई आपका एक पेमेंट सिस्टम है ओनली, जो कि आपके बैंक के अमाउंट या बैंक का जो भी आपका अमाउंट है उस पे आपके ट्रांजेक्शन करता है। पर डिजिटल रुपी डिजिटल करेंसी ही है। जैसे यूपीआई इक्वल्स टू बैंक अकाउंट, बिकॉज जो भी पेमेंट्स होते हैं आपके बैंक अकाउंट से होते हैं। बट डिजिटल रुपी इक्वल्स डिजिटल करेंसी। डिजिटल रुपी आपका वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होगा और यूपीआई आप सिर्फ अपने बैंक अकाउंट के अमाउंट से ही ट्रांसफर करते हैं। अब डिजिटल रुपी के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो फास्ट कैशलेस, फास्ट ट्रांजेक्शन, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो होती हैं वो इजी हो जाएंगी। प्लस ये जो फेक नोट्स होते हैं या इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती थी वो सब की प्रॉब्लम्स थोड़ा कम हो जाएंगी, कम क्या खत्म ही हो जाएंगी। क्योंकि जब करेंसी ही डिजिटल होगी तो फेक नोट और फेक चीजें आने की कोई उस पर पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। सिक्योर एंड आरबीआई बैक्ड। अब डिजिटल करेंसी के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। मतलब अभी डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट होने में या सब जगह ऑन होने में, स्टार्ट होने में अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि टाइम लगता ही है। जैसे यूपीआई हमारी लाइफ में आके चेंजेस लाए थे वैसे ही ये डिजिटल रुपी भी थोड़ा टाइम लेगा। और उसके अलावा क्या हो सकता है इसमें कि प्राइवेसी का भी कंसर्न रहता है। कई जगह, हर जगह हम डिजिटल वॉलेट यूज करके और डिजिटल ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं कर पाते हैं। और एक और प्रॉब्लम आ सकती है, जो टेक के कम नॉलेज वाले लोग हैं या जिनको ज्यादा इसका नॉलेज नहीं है उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है डिजिटल करेंसी यूज करने में। तो दोस्तों, डिजिटल रुपी एक हमारे फाइनेंस की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होगी। जैसे यूपीआई ने हमारी सारी पेमेंट सिस्टम ही बदल दी, वैसे ही डिजिटल रुपी हमारी लाइफ में क्या चेंजेस करती है, ये हमारे लिए एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन होगी।
या एक रिस्की मूव? कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।